नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको, क्योंकि धन की जो समस्या रहती है सभी को परेशान करती है। धन यदि रहता है तो अनेक प्रकार के आइडियाज़ आते हैं, कार्य करने का मन होता है। जब भी जिस व्यक्ति का कार्य नहीं चलता है, मन परेशान रहता है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो आज मैं आपको जो है धन किस प्रकार से आए, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या तंत्र हम इसके लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बतलाने वाली हूँ। क्योंकि जब भी हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता रहती है। यदि हम उन प्रयोगों को करते हैं तो इससे निश्चय ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सरल उपाय बतलाऊंगी जिससे कि आपके कार्य हो, व्यापार हो, घर हो, आप सब कहीं से जो है धन आगमन के उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है सभी माताएं, बहनें और भाई बंधु सभी देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके घर की जो भी महिला सर्वप्रथम उठती है तो उसे रात में एक तांबे के लोटे में जो है थोड़ा सा जल भर के रख देना चाहिए और सुबह उठते ही मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना चाहिए। यदि आप तांबे के लोटे से छिड़काव करेंगी तो निश्चित ही आपके घर में जो पुरुष वर्ग है, कार्य व्यापार करते हैं, आप स्वयं भी कार्य व्यापार करती हैं, तो इससे धन आगमन के जो है मार्ग खुलेंगे। धन इससे खींचा चला आएगा। अब इसका कारण क्या है? तांबे का लोटा जो होता है मंगल का कारक होता है और जल जो रहता है चंद्र का कारक होता है। जब चंद्र और मंगल का योग बनता है तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। तो इसी के कारण जब भी हम अपने घर में इस प्रकार से भरे हुए जल का छिड़काव करेंगे तो निश्चित ही मान लीजिए आपके घर में जो पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तो यह प्रयोग आप ज़रूर करिए और लाभ लीजिए। क्योंकि आपको कोई शुल्क नहीं लग रहा है, मैं आपको अच्छे अच्छे उपाय प्रयोग इसलिए बतलाती हूँ ताकि आपको इनका लाभ मिल सके। तो यह प्रयोग आप शुरू कर दीजिए। अब अगला प्रयोग आता है कि हम यदि कार्य व्यापार स्थल पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, किस प्रकार के यंत्र लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो हैं बहुत सारे प्रश्न मेरे पास करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप में भी भेजते हैं। तो उन सभी भाई बहनों के लिए जो है आज मैं यहाँ पर बतला रही हूँ। तो जो श्री यंत्र रहता है, कुबेर यंत्र और कनक धारा यंत्र, इन तीनों यंत्रों को एक फ़ोटो फ्रेम में आप मढ़वा करके उनका 1600 उपचार, प्राण प्रतिष्ठा, पूजा करके यदि आप अपने व्यापार की उत्तर या पूर्वी दीवार पर लगाते हैं तो यह धन आगमन के मार्ग खोलता है और नित्य नए नए काम, कार्य, व्यापार आपको जो है लाभ देने के योग बनने लगते हैं, धन का मार्ग खुलने लगता है। तो यह भी बहुत ही सरल प्रयोग है। और ये तीनों यंत्र यदि आप प्राण प्रतिष्ठा पूजा किए हुए चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद अपने व्यापार स्थल पर जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को हमें अवश्य ही स्थापित करना चाहिए और व्यापार खुलने से पहले उनको अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और जो है भगवान गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ में कोई भी लाल फूल या गुलाब का भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये करने से जो है किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती है। सर्वप्रथम इसके बाद जो आता है, जब भी आप किसी को ऋण या कर्ज देते हैं तो उसकी पहली रकम जो रहती है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से देना चाहिए। तो इससे जो है आपका धन आगमन अब होता रहेगा और आपकी किस्त भी जो है जल्दी पड़ जाती हैं। घर के दुकान हो, घर का जो घर हो आपका या दुकान हो, तो कभी भी जो आपका ईशान कोण रहता है या दुकान का ईशान कोण रहता है और वायव्य कोण रहता है, वहाँ पर कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। और घर का ईशान कोण है उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हो सके तो वहाँ मंदिर बनाकर पूजा ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों कोनों को जब हम स्वस्थ साफ रखते हैं तो यह हमें धन आगमन के मार्ग खोलते हैं।
यदि आपके व्यापार स्थल पर अत्यधिक आपके काम करने वाले लोग भाग रहे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके कामों में अवरोध होता है, चोरियां हो जाती हैं, तो इन सब से बचने के लिए जो है आप पंचमुखी हनुमान जी को वहां पर लगा सकते हैं। तो इनकी कृपा से जो है, और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को गुड़ चना का भोग लगाते हुए केवड़े का इत्र हनुमान जी को लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आपकी कभी भी दुकान हो, शॉप हो, बिक्री हो रही है या आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आया हुआ पैसा तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए। उसका पहला जो पैसा आता है उसे निश्चित ही, चाहे रोज़ हो, आप उसे अलग रख दें। जो 10 रुपये का नोट रहता है उसे आप अपने गले में पिरामिड के आकार का बनाकर रखना चाहिए। यह धन आगमन के लिए अच्छा काम करता है। हर अमावस्या के दिन आप जो हैं लक्ष्मी जी की पूजा लाभ की चौघड़ियों में करें। जब लक्ष्मी जी की पूजा आप लाभ की चौघड़ियों में करेंगी तो निश्चित मान लीजिए पूरे महीने भर आपको लाभ के, धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। इसके बाद यदि आपको गुरुवार के दिन बहुत अधिक पैसा आ जाता है या बहुत अधिक आपकी बिक्री हो जाती है, काम बन जाता है, तो ऐसे में आप जो है 15, 30, 45 और 60 रुपये जो भी आपको मिलते हैं, तो इनमें से कोई भी अंक चुन करके आप एक लिफाफे में बंद करके मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा करने से जो है आपकी बरकत बनी रहेगी और आपका व्यापार अच्छा चलता रहेगा और धन आकर्षण होता रहेगा। घर से बाहर जाएं या दुकान जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। अपने साथ कुछ ना कुछ रुपए पैसे अवश्य ही जाएं। और कभी यदि आपका काम नहीं भी बनता है तो अपने साथ रास्ते का कुछ भी पत्ता या फूल तोड़ करके अपने जेब में रख के शाम को आना चाहिए। खाली कभी नहीं आना चाहिए। यह टोटका रहता है धन को बढ़ाने वाला। इस प्रकार से आप जब भी इन प्रयोगों को करेंगे तो इनका लाभ आपको स्वयं होगा और जो धन की कमी आप महसूस कर रहे हैं वह दूर होगी। तो यह छोटे से प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद है। और जैसा आप जानते हैं, आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु संबंधी परामर्श हमारे कार्यालय के नंबर पे से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी प्रकार की पूजित सामग्री जो है हमारे कार्यालय में उपलब्ध रहती है, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।